प्रिया एक खूबसूरत, मासूम और अकेली औरत। उसका पति राजेश शहर में नौकरी करता था और हफ्ते में बस एक दिन घर आता था। दिन भर की भागदौड़ के बाद प्रिया अक्सर अकेलेपन से लड़ती थी, लेकिन तभी उनके घर की ऊपरी मंजिल पर एक नया किराएदार आया, अभय, एक शांत मगर रहस्यमय युवक। बारिश की पहली बूंदें जब प्रिया की साड़ी को भिगोने लगीं, तो अभय की नज़रों ने पहली बार उसे इस नज़र से देखा और वो खुद को रोक न सका। उस दिन हुई पहली बातचीत और फिर शुरू हुआ एक सिलसिला। क्या होगा जब दो तन्हा दिल एक दूसरे के पास आने लगे? कैसे प्रिया और अभय की मुलाकातें मोहब्बत में बदल गईं? जानने के लिए देखिए पूरी कहानी। स्वागत है आपका गुप्त दस्तन में, जहां हर दास्तान में छुपे हैं नए राज, अधूरी मोहब्बतें और दिल को छू जाने वाली तड़प। प्रिया रामपुर गांव की एक सुंदर, संस्कारी और संवेदनशील महिला थी। उसकी आंखों में गहराई थी और मुस्कान में एक सादगी जो किसी का भी मन मोह ले। उसका पति राजेश शहर में नौकरी करता था और सप्ताह में एक ही बार घर आता था। उनके 2 बच्चे थे जो स्कूल में दिन भर व्यस्त रहते थे और उस दौरान प्रिया अकेली ही अपने घर की दीवारों से बातें करती। घर में सब कुछ था, धन, सुविधा, समाज में इज्जत, लेकिन दिल के कोने में एक खालीपन था जिसे प्रिया किसी से बांट नहीं सकती थी। एक दिन उनके मकान की ऊपरी मंजिल पर एक नया किराएदार आया, अभय। वह एक कॉलेज का छात्र था, शांत स्वभाव का, पढ़ाई में लीन, लेकिन उसकी आंखों में एक गहराई थी जो प्रिया ने पहली बार देखते ही महसूस की। प्रिया जब सुबह तुलसी को पानी देती तो अभय छत पर किताबें लेकर बैठा होता। दोनों की नजरें कई बार मिली, मगर दोनों ने कुछ नहीं कहा। धीरे धीरे उन निगाहों में एक अनकही भाषा बनने लगी, जिसमें न शब्द थे न आवाज, बस एहसास। एक दिन बारिश हो रही थी। प्रिया आंगन में कपड़े समेट रही थी, तभी एक तेज बिजली चमकी। डर के मारे वह झटके से पीछे हट गई और तभी ऊपर खड़े अभय ने चिंता भरी नजरों से उसे देखा। उसकी आवाज आई, आप ठीक हैं? यह पहला संवाद था जो उन दोनों के बीच की दीवार में एक दरार बनाकर चला गया। प्रिया मुस्कुराई, हाँ, बस अचानक से डर गई। अभय थोड़ा झेंप गया, लेकिन उसकी मुस्कुराहट में अपनापन था। उसी पल दोनों ने महसूस किया कि अकेलापन बांटने के लिए जरूरी नहीं कि कोई बहुत बड़ा रिश्ता हो, बस किसी की सच्ची नजर और एक मासूम मुस्कान काफी होती है। उस दिन के बाद से बारिश दोनों को बहुत प्यारी लगने लगी। उस दिन की हल्की बारिश और अभय की चिंता भरी आवाज प्रिया के मन में कहीं गहराई तक उतर गई थी। अगले दिन जब वो तुलसी को पानी दे रही थी, उसकी नजर ऊपर गई। अभय वहां नहीं था, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसने दरवाजे की हल्की दस्तक सुनी। नमस्ते आंटी, अभय ने कहा। प्रिया थोड़ी हैरान हुई। आंटी? वह मुस्कुराई। अब मैं इतनी भी बड़ी नहीं हूं। अभय भी हंस पड़ा। तो प्रिया, दीदी चलेगा? वो पल हल्का फुल्का था, लेकिन उस हंसी में एक अपनापन था जो प्रिया ने कई सालों से महसूस नहीं किया था। उसके बाद अभय कभी कभी नीचे आता, कुछ बहाने से, कभी पानी मांगने तो कभी कुछ पूछने, और प्रिया भी उसे टोकती नहीं थी। शायद वो भी चाहती थी कि कोई उसके सन्नाटे में आवाज बनकर आए। एक दिन प्रिया आंगन में फूल तोड़ रही थी और उसके बाल खुलकर उसके चेहरे पर उड़ रहे थे। अभय छत पर बैठा किताब पढ़ रहा था, लेकिन नजरें किताब से ज्यादा नीचे थीं। उस दिन उसकी निगाहों में न शरारत थी न वासना, बस एक गहरी मोहब्बत सी मासूमियत थी। प्रिया ने उसकी नजरें महसूस की, लेकिन कुछ नहीं कहा। उसकी मुस्कान हल्की थी, जैसे कह रही हो, मैं जानती हूं। धीरे धीरे दोनों की दुनिया बदलने लगी। जब भी अभय नीचे आता, प्रिया उसके लिए चाय बना देती। कई बार दोनों आंगन में बैठकर बारिश देखते और बातें करते, कॉलेज की, जिंदगी की और कभी कभी तन्हाई की। एक शाम बिजली चली गई। अंधेरे में जब प्रिया ने मोमबत्ती जलाई तो उसकी आंखों में वो चमक थी जो अभय को बेसुध कर गई। आप बहुत सुंदर लगती हैं। अभय की यह पहली सीधी बात थी। प्रिया ने कोई जवाब नहीं दिया, बस नजरें झुका ली, और पहली बार उसकी चुप्पी में इकरार था। उस शाम बारिश रुक चुकी थी, लेकिन हवाओं में नमी और दिलों में कुछ अधूरा सा बाकी था।
प्रिया ने आज हल्के गुलाबी रंग की साड़ी पहनी थी। बाल खुले थे और उसके कानों में झूमते झुमके हर कदम के साथ उसकी नज़ाकत का एहसास दिला रहे थे। अभय छत पर खड़ा था, लेकिन नज़रों की ऊंचाई अब बस जमीन ही तलाश रही थी, वहीं जहां प्रिया थी। अभय, अगर चाय पीनी है तो नीचे आ जाओ, प्रिया ने मुस्कुराते हुए कहा। अभय नीचे आया, लेकिन इस बार उसकी चाल में कुछ और था। हल्का झिझक, लेकिन एक गहरी खिंचाव। प्रिया ने चाय टेबल पर रखी और धीरे से बोली, आजकल तुम ज्यादा चुप हो, क्योंकि अब आवाजें दिल में गूंजने लगी हैं, अभय ने अनजाने में कह डाला। एक पल को प्रिया ठिठक गई। उसकी आंखें अभय की आंखों में थीं, गहरी, टिकी हुई, बिना किसी सवाल के बस जवाब बन चुकी थी। कुछ पलों तक दोनों के बीच चुप्पी थी, लेकिन उस चुप्पी में सांसों की आवाज तेज थी। अचानक बिजली फिर चली गई। कमरे में हल्का अंधेरा छा गया। बस खिड़की से चांदनी अंदर आ रही थी, वही चांदनी जो अब प्रिया की साड़ी के पार उसकी रूपरेखा को और निखार रही थी। अभय ने धीरे से पास आकर कहा, क्या मैं आपके करीब आ सकता हूं? प्रिया ने आंखें बंद की और कोई शब्द नहीं बोला। उसकी खामोशी ही इजाजत थी। अभय ने कांपते हाथों से उसका हाथ थामा। पहली छुअन गर्म थी, धीमी थी, लेकिन भीतर तक असर कर गई। वो स्पर्श ऐसा था जो तन से पहले रूह को छू रहा था। प्रिया ने धीरे से उसकी ओर देखा और एक पल बाद खुद को उसकी बाहों में सौंप दिया। साड़ी की पल्लू धीरे धीरे ढलने लगी। हवा ने उसे बहा दिया या इरादों ने, कोई नहीं जानता। उनका आलिंगन धीरे धीरे एक अनकही तड़प का जवाब बन गया। चाहतें अब शब्दों से परे थी और वक़्त कुछ पल के लिए रुक सा गया। उनके बीच अब कोई पर्दा नहीं बचा था, न दीवारों का, न दिल का। वो एक दूसरे को पूरी तरह महसूस कर चुके थे। प्रिया की सांसें अब अभय की धड़कनों से जुड़ने लगी थीं। अभय हर दिन कुछ देर के लिए नहीं, बल्कि हर वक्त उसके बारे में सोचने लगा था। उस दिन दोपहर की धूप तेज थी। प्रिया ने हल्की नीली साड़ी पहनी थी, बिना मेकअप, लेकिन फिर भी उसमें एक अलौकिक चमक थी। अभय ने जब उसे देखा तो बस देखता ही रह गया। तुम्हें देखूं या खुद को भूल जाऊं? वो मुस्कुराया। प्रिया धीरे से उसकी ओर आई और बोली, तुम बहुत बदल गए हो अभय, अब बच्चा नहीं रहे। अभय ने उसका चेहरा अपने हाथों में लिया। और तुम मेरी दुनिया बन गई हो। उनके बीच एक बार फिर वो पल आया जब सब कुछ थम सा गया। अभय ने उसके होंठों को छूना चाहा। प्रिया ने खुद को उसके और करीब पाया। उनकी सांसें एक दूसरे से उलझ गईं। साड़ी की सिलवटें फिर से बिखरने लगीं। दीवार का सहारा, खुला आंगन और एक मीठी गर्म चाहत ने सब कुछ डुबो दिया। लेकिन तभी दरवाजे पर तेज दस्तक हुई। प्रिया चौंकी। बच्चे आ गए होंगे। वो घबरा गई और तुरंत खुद को संभालने लगी। अभय ने उसका हाथ पकड़ना चाहा, लेकिन उसने धीरे से उसे पीछे कर दिया। वो पहली बार थी जब प्रिया ने उसकी ओर देखने से मना किया। रात को सबके सो जाने के बाद प्रिया छत पर अकेली खड़ी थी। अभय चुपचाप आया और पास खड़ा हो गया। क्या अब तुम मुझसे दूर रहोगी? उसने पूछा। प्रिया की आंखों में आंसू थे। मैंने तन्हाई में तुम्हारा साथ चाहा, लेकिन अब ये मोहब्बत मेरी जिम्मेदारियों पर भारी पड़ रही है। मैं माँ भी हूँ, पत्नी भी, और ये सच मुझे रोकता है। अभय चुप था। उसने सिर झुका लिया। प्रिया ने उसका हाथ थामा और आखिरी बार उसकी ओर देखा। ये जो हुआ बहुत खूबसूरत था, पर हर खूबसूरत चीज़ हमेशा साथ नहीं चलती। वो धीमे कदमों से नीचे उतर गई और अभय बस वहीं खड़ा रह गया। आंखों में अधूरा प्यार, होंठों पर थमी मोहब्बत और दिल में एक खामोश दास्तान। अगली सुबह अभय घर खाली कर गया, बिना शोर, बिना अलविदा। बस एक खत छोड़ गया। शायद कभी फिर मिले, किसी और जिंदगी में, जब तुम्हारी जिम्मेदारियां कम और मेरी मोहब्बत और गहरी हो। तब मैं सिर्फ देखूंगा नहीं, तुम्हारा हाथ थामूंगा और फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। प्रिया ने वो चिट्ठी पढ़ी, सीने से लगाई और फिर अलमारी में रख दी, बच्चों की किताबों के पीछे। जिंदगी फिर चलने लगी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। लेकिन बारिश की हर बूंद जब भी गिरी, वो चिट्ठी और वो यादें प्रिया के भीतर फिर से भीगने लगी। मोहब्बत अधूरी रही, लेकिन वो एहसास, वो हमेशा जिंदा रहा।
अगर कभी आपकी ज़िंदगी में भी ऐसी अधूरी मोहब्बत आई हो या कोई ऐसा जिसे आप चाहकर भी अपना ना सके, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अपने दिल की बात कमेंट्स में ज़रूर बताएं। ऐसी और कहानियों के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को शेयर करें किसी ऐसे के साथ जो समझ सके इस दर्द को।